फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की टीम समंदर के बॉटम पे पहुंच चुकी थी। उनको ग्रेनाइट के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। इनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको खास इस शेप में काटा गया है। ये पत्थर समंदर के बॉटम पे इतिहास के कौन से राज छुपाए बैठे थे, इसका पर्दा अब जल्द ही फाश होने वाला था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये अंडर वाटर रिसर्च इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल के करीब चल रही थी। अलेक्जेंड्रिया एक हिस्टोरिकल सिटी है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 331 बीसी में इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद बनाया था। जिस तरह आज दुबई की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह 2350 साल पहले दुनिया में अलेक्जेंड्रिया की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती थी। ये उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड का मरकज बन चुका था और यहाँ दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा लाइट हाउस भी बनाया गया था। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी और समंदरी जहाज मीलों दूर से ही इस लाइट हाउस को देख सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया की शान और कदीम दुनिया का 7वां अजूबा माना जाने लगा। इसके साथ साथ इसकी एक और अहमियत भी थी। ये दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला लाइट हाउस भी था। एंशियंट वर्ल्ड के टोटल 7 वंडर्स हुआ करते थे, जिसमें से 2 एंशियंट इजिप्शियंस ने ही बनाए थे। पहला है पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो अभी तक सही सलामत खड़े हैं, और दूसरा अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, जिसको फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। ये उस दौर में दुनिया के लिए एक बिल्कुल अनोखी चीज थी। लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों से बना ये एंशियंट इंजीनियरिंग के जेवर का दर्जा रखता था। पर आज अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे हमें ये लाइट हाउस नहीं नजर आता। इसकी मौजूदगी का सबूत तो हमें हिस्ट्री की चंद किताबों में मिलता है, लेकिन इसकी असल तस्वीर या फिजिकली ये कैसे दिखता था, इसमें अलग अलग हिस्टोरियंस की अपनी राय है। कुछ कहते हैं कि ये समंदर में 50 किलोमीटर दूर बना हुआ था, तो कुछ का ख्याल है कि ये इतना ऊंचा था कि ऊपर से गिरने वाला पत्थर 2 दिनों बाद नीचे आता था। हुआ कुछ यूं था कि इजिप्ट की ये नई सरकार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ गई। अलेक्जेंड्रिया का मशहूर जमाना लाइट हाउस लावारिस हो गया और वक्त के साथ मेंटेनेंस ना होने की वजह से इसकी कंडीशन खराब होती चली गई। जहां ये बना था वहां समंदर ने कब्जा करके इसकी फाउंडेशन को खोखला बना दिया। फिर ईयर 1480 में, यानी आज से करीब 550 साल पहले, एक ताकतवर अर्थक्वेक ने इस लाइट हाउस को उखाड़कर समंदर में बिखेर दिया। 1700 साल शानो शौकत से खड़ा रहने वाला लाइट हाउस ऐसे गायब हुआ जैसे ये कभी बना ही नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की हिस्ट्री भी धुंधली होती गई और आज ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये समंदर के इस हिस्से में खोया था जो आज अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की एंट्रेंस है। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पिछले 20 सालों से मेहनत कर रही है। अब उन्होंने समंदर के अंदर जाकर अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करने का फैसला किया। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि कैसे भी करके लाइट हाउस के ओरिजिनल शेप और डिजाइन को डिजिटली दोबारा बनाया जाए। समंदर के सरफेस से कई फुट नीचे उनको ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। इनकी साइज और शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको खास काटा गया है। ये ब्लॉक्स वाकई में अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का हिस्सा हैं, ये साबित करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने पहले जाना, हिस्ट्री में लाइट हाउस के डिजाइन्स में काफी टकराव पाया जाता है। ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इनमें हजारों लाखों फोटोज को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D वीडियो में कन्वर्ट किया जाता है। 28 हफ्तों की डाइविंग और 50,000 फोटोग्राफ्स लेने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के पास अब इतना डाटा इकट्ठा हो चुका था कि इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जा सके। 600